हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नजारा किया करते थे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। शहरियों के लिए दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी नर्क पर नान रोटी कहीं नहीं मिल रही। भूख की तड़प, कितारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? 76 साल आजादी के बाद सन 2024 में बीबी मरियम पूछ रही है हसन निसार नामी एक आदमी से रोटी की कीमत में एकदम 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। 170 ग्राम की रोटी 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए की हो गई है। गुज़िश्ता कई रोज से सस्ती रोटी ज़ेरे बहस है। IMF ने पाकिस्तान को इस साल संगीन तनाज़ात का सामना करने वाले 6 ममालिक, जिनमें इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन शामिल किया है। लेकिन उन्होंने जो एक और पाकिस्तान को जिन 6 कंट्रीज के साथ उन्होंने मिला दिया है, वो मुझे एज ए बहसीते पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ है कि आटा सस्ता हुआ ना, बिजली, गैस, पेट्रोल, नान और रोटी कैसे सस्ती फरोख्त करें। अब हमारे पार्लियामेंट से जूते चोरी हो गए। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों। वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। मोदी जी का ये जो स्टेटमेंट है पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एक टाइम पर जो आतंकवादी सप्लाई करते थे वो आज आटे की सप्लाई के लिए दर बदर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बात हो रही है सीधी सीधी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आटे की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर आटे की शॉर्टेज हो गई है और पाकिस्तान के लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। अब पाकिस्तान के लोग इस स्टेटमेंट पर किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से मैंने ये खबर देखी है, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, उस वक्त से मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मोदी, रूस से तेल की खरीदारी का फैसला हमने मुल्की मफाद में किया। कई ममालिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, कई दिवालिया हो गए हैं, यहाँ तक कि हमारा एक पड़ोसी आटे के लिए तरस रहा है, जो कि पहले दहशतगर्दी फैलाता था। नरेंद्र मोदी रूस से तेल लेने पे अपनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आवाम के सामने रख रहा है, जबकि पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जब उसका वज़ीर-ए-आज़म रूस से तेल लेने गया तो पीछे उसके खिलाफ साजिश करके उसको हुकूमत से ही निकाल दिया गया। यह फ़र्क है कि जब से कोरोना आया है उसके बाद से भारत की अगर आप GDP ग्रोथ देखें तो पहले से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से पहले जो GDP ग्रोथ थी अब उससे ज़्यादा हो रही है मुसलसल 2 से 3 साल। क्या वजह है कि वक्त पे अच्छे फैसले किए गए, महंगाई से लोगों को बचाया गया ताकि तरक्की का सफ़र जारी रहे और गुर्बत में कमी आए और कौमी पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया भारत में। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। नॉर्मली चाइना या किसी और मुल्क का भारत में लार्जली जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान का किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान की और भारत की जो हिस्ट्री है, हम क्योंकि इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो इट विल ऑलवेज बी अ रेफरेंस फॉर पाकिस्तानीज। इंडिया इज़ अ रेफरेंस, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज़ अ रेफरेंस. So there are many in Pakistan, those who admire, those who speak for the development in India. एक बड़े तबके में हुई है, एक बड़ी, और जिसे आप कह लें कि इलाके में हुई है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखिए दुनिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज़ ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी,
और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था, ये कैसा मज़हब है, ये कैसे फॉलोअर है। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहाँ से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है। थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है, गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। ठीक है, दे आर नॉट एबल इनफ, उनकी इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है, उनके पैकेजेस लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में पैकेजेस लगे हैं, इंडिया में भी पैकेजेस लगे हैं, लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, हुकूमत सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसे देती है। ठीक है जी। ये चलता है, हर जगह चलता है, ये पाकिस्तान में भी है। हालांकि हम तो गरीब मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो, हमारी हुकूमतें जो हैं वो करती हैं ये काम, कि वो ये कहते हैं कि हाँ हम जी ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब भारत के अंदर क्योंकि इलेक्शन ज़ोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफ़ा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बातें तो सुन ली होंगी। इनका कहना है कि हम तो गरीब मुल्क हैं, और ये बात सही है। पाकिस्तान तो एक बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के एलिगेशन क्यों लगते हैं, इस बात में कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मोस्टली आतंक पूरी दुनिया में जिसने फैला रखा है वो आतंकवादी निकलते हैं पाकिस्तानी। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया, और दाऊद इब्राहिम वो पाकिस्तान के अंदर था, और उसके अलावा जैश ए मोहम्मद वो पाकिस्तान के अंदर, लश्कर तैयबा वो पाकिस्तान के अंदर, कसाब वो पाकिस्तान से आया था। ऐसे कितने ढेरों एग्ज़ाम्पल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। और इसी के ऊपर मोदी जी ने अपनी रैली में ये एक भाषण दिया है, और ये भाषण 100% सही है, और पाकिस्तान इस बात को सही भी कहते हैं, क्योंकि एक वक्त की बात नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से ही दहशतगर्दी और आतंकवादी को सपोर्ट करता हुआ आता है, क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ बसी हुई है कि हमें गजवाए हिंद करना है, हमें जिहाद करना है, जिससे हमें जन्नत मिलेगी, हमें 72 हुर्र मिल जाएंगी। अब इन लोगों को कोई ये समझाए जन्नत या 72 हुर्र तो तब मिलती जब ये अच्छा काम करते। किसी के ऊपर बम लगाकर फट जाना ये कौन सा अच्छा काम है, इन पाकिस्तानियों को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि इनके अंदर उतना दिमाग ही नहीं है, और कोई इनके ऊपर अपना दिमाग खपाना नहीं चाहता। जैसे हुक्मरान वैसी आवाम भी वैसी है, हुक्मरान भी वैसी है, और ये सुधर नहीं सकते। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।